नमस्कार कुंभ राशि वालों, पागलों की तरफ भटकना पड़ेगा, महातांडव होने वाला है। वीडियो को जल्दी देखो, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। रुक जाइए, अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज का ये वीडियो बिना पूरा देखे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आज जो संकेत सामने आ रहे हैं उन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है जहां कई अधूरे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो सकते हैं। जिन लोगों ने कभी आपकी सोच, आपकी प्रतिभा और आपकी काबिलियत को हल्के में लिया था, वही लोग जल्द ही आपकी सफलता और आपकी पहचान देखकर हैरान हो सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं जो आपकी समझदारी, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा लें। ऐसे समय में संयम और सही दिशा में उठाया गया कदम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच्चे महादेव भक्त हैं तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखिए हर हर महादेव। अब ध्यान से सुनिए कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से शायद आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आपकी मेहनत और आपकी नई सोच का पूरा परिणाम अभी तक नहीं मिला। लेकिन कई ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने के संकेत दे सकती हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसे अवसर आपके सामने आ सकते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा और नई पहचान दे सकते हैं। ये सब आपके कर्म, आपकी सकारात्मक सोच और आपके सही निर्णयों पर भी निर्भर करेगा। कुछ लोग आपकी बढ़ती हुई सफलता से असहज हो सकते हैं और आपको भ्रमित करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसीलिए अपनी हर योजना हर किसी के साथ साझा करने से बचें। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी दूरदर्शी सोच, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता हो सकती है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कौन से संकेत कुंभ राशि के लिए शुभ माने जा रहे हैं, किन गलतियों से बचना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, किन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है और कौन से अवसर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आगे आने वाली हर जानकारी पिछले भाग से जुड़ी हुई है और अंत तक आपको पूरी तस्वीर समझ में आएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए आने वाले समय को लेकर ज्योतिषीय संकेत क्या कहते हैं। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा तूफान आने से पहले सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। लोग मुस्कुराते रहते हैं, रोजमर्रा के काम चलते रहते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक अनजानी बेचैनी जन्म ले चुकी होती है। अगर पिछले कुछ दिनों से बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बदलने वाला है, जैसे मन बार बार किसी एक बात पर अटक जाता है, जैसे रात में अचानक नींद खुल जाती है या किसी पुराने चेहरे की याद बिना वजह सामने आ जाती है, तो इस पल को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज जो संकेत सामने आ रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। ये संदेश केवल उसी तक पहुंचता है जिसके जीवन का एक बंद अध्याय फिर से खुलने वाला होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो होने वाला है उसका पहला संकेत तुम्हें पहले समझना होगा और उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र आएगा जिसके बारे में शायद तुमने सोचना भी छोड़ दिया था। और अंत में मैं उस बात तक पहुंचूंगा जिसके कारण आज का दिन साधारण नहीं रहने वाला। इसीलिए इस यात्रा में अंत तक बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में चले गए तो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छूट जाएगा। कभी एक व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी हर बार मंजिल उसके हाथ से फिसल जाती थी। लोग उसे असफल कहते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि हर हार के बाद वो फिर खड़ा हो जाता था। एक दिन उसने कहा, शायद मेरी किस्मत ही मुझसे नाराज है। मगर उसे नहीं पता था कि कई बार किस्मत रास्ता नहीं रोकती, बल्कि इंसान को उस मोड़ तक पहुंचाती है जहां से पूरी दिशा बदल जाती है। अगर ये कहानी सुनते हुए तुम्हें अपने जीवन की झलक दिखाई दे रही है तो शायद यह संयोग नहीं है। बीते समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने तुम्हारे भीतर विश्वास को कमजोर किया। किसी ने तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाया, किसी ने तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया और कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। लेकिन हर चुप रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ लोग इसीलिए शांत रहते हैं क्योंकि उन्हें समय पर भरोसा होता है। यही वो जगह है जहां पहला रहस्य शुरू होता है। जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं वे बहुत जल्द उसी रास्ते पर भटकते दिखाई दे सकते हैं जिसे उन्होंने कभी तुम्हारे लिए चुना था। लेकिन इसका अर्थ बदला नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि समय हर व्यक्ति को उसका आईना जरूर दिखाता है।
अब एक और कहानी सुनो। एक महिला हर सुबह मंदिर जाती थी। उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना अपने लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के लिए थी जिसने उसे सबसे अधिक दुख दिया था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग हैरान थे क्योंकि परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थीं। उसने किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन समय ने सबको जवाब दे दिया। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन शोर से नहीं बल्कि धैर्य से आता है। शायद तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा अध्याय है जिसे तुमने बंद मान लिया है, लेकिन क्या होगा अगर वही अध्याय फिर से खुलने की तैयारी में हो? अभी इस सवाल का उत्तर मत ढूंढो, क्योंकि उसका समय आगे आने वाला है। एक बात और ध्यान से सुनो, जब जीवन किसी बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ता है तब पहले संकेत बाहर नहीं भीतर दिखाई देते हैं। अचानक पुरानी बातें याद आना, कुछ चेहरों का बार बार मन में आना, बिना कारण बेचैनी महसूस होना, या किसी अनदेखे डर और अनजानी उम्मीद का एक साथ जन्म लेना, ये सब केवल भावनाएं नहीं होती। कई बार यही संकेत बताते हैं कि समय अपनी चाल बदलने वाला है। यहीं पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। वे अधूरी तस्वीर देखकर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा और ठहर जाता है वही पूरी कहानी समझ पाता है। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि पिछले दिनों में तुम्हारी परीक्षा कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है तो जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कई बार सबसे कठिन मोड़ के ठीक बाद सबसे स्पष्ट रास्ता दिखाई देता है। अब मैं तुमसे एक छोटी सी भावना साझा करने के लिए कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखना, विश्वास। किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी रोशनी उसे चुनौती देने के लिए काफी होती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगले हिस्से में उस व्यक्ति का रहस्य सामने आएगा जिसकी बेचैनी बहुत जल्द तुम्हारी राह से जुड़ सकती है। और वहीं से यह समझ आएगा कि क्यों कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को अब पागलों की तरह भटकना पड़ सकता है, जबकि किसी और के लिए यही समय नई दिशा लेकर आ सकता है। अभी कुछ देर पहले मैंने उस बेचैनी की बात की थी जो बिना किसी कारण मन के भीतर जन्म लेती है। अब उस रहस्य का पहला पर्दा उठाने का समय आ गया है। लेकिन ध्यान रखना, जो बात अब सुनने वाले हो उसे केवल शब्द समझकर मत सुनना। अपने पिछले कुछ महीनों को याद करते हुए सुनना, क्योंकि कई बार उत्तर बाहर नहीं मिलता, वह हमारी अपनी यादों में छिपा होता है। एक युवक था जिसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसने लोगों की मदद की, रिश्तों को बचाने की कोशिश की और हर बार यह सोचा कि सच्चाई की जीत होगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग सबसे पहले उससे दूर चले गए। उसने कई रातें यह सोचते हुए गुजारी कि आखिर गलती कहाँ हुई। धीरे धीरे उसने लोगों पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। फिर एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिन लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया था, वही लोग एक एक करके उसी की तलाश करने लगे। लेकिन उस समय तक परिस्थितियां बदल चुकी थीं। अब भटकने की बारी उसकी नहीं, उन लोगों की थी जिन्होंने समय रहते सच्चाई को पहचानने से इनकार कर दिया था। अगर इस कहानी में तुम्हें अपने जीवन की झलक दिखाई दे रही है तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि पिछले कुछ समय से तुम्हारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो तुम्हारी चुप्पी को हार समझ बैठे। उन्हें लगा कि तुम टूट चुके हो, थक चुके हो, अब कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब इंसान बाहर से शांत दिखाई देता है और भीतर से खुद को नया बना रहा होता है। यहीं दूसरा रहस्य शुरू होता है। बहुत जल्द तुम्हें किसी ऐसी खबर, संदेश, मुलाकात या संकेत का सामना हो सकता है जो पहली नजर में साधारण लगेगा, लेकिन वही घटना आगे चलकर बहुत बड़ी दिशा बदल सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में हर छोटी बात को गुस्से या जल्दबाजी में नजरअंदाज मत करना। कई बार भाग्य बड़े दरवाजे से नहीं, छोटी दस्तक से प्रवेश करता है। अब एक और कहानी सुनो। एक बुजुर्ग साधु नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैं बहुत थक गया हूं, हर जगह कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बदला। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? जब उसके सामने बड़ा पत्थर आता है तो वह उससे लड़ती नहीं, वह अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन अंत में समुद्र तक वही पहुंचती है। उस व्यक्ति ने उस दिन यह बात पूरी तरह नहीं समझी, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसके जीवन की दिशा बदली तब उसे एहसास हुआ कि रुकना हार नहीं था, वह केवल सही समय का इंतजार था। शायद तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है पूरी सच्चाई वह नहीं है।
कुछ ऐसी हलचलें शुरू हो चुकी हैं जो अभी सबकी नजरों से छिपी हुई हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग आने वाले समय में बेचैन होकर उत्तर खोजते फिर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि यह भटकाव केवल लोगों का नहीं होगा। कुछ फैसले भी भटकेंगे, कुछ योजनाएं भी बदलेंगी, कुछ रिश्तों का असली चेहरा भी सामने आएगा। और यही वह समय होगा जब तुम्हें केवल एक बात याद रखनी होगी, हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारे लिए शुभचिंतक नहीं होता और हर कठोर दिखने वाला व्यक्ति तुम्हारा विरोधी भी नहीं होता। जीवन बहुत अजीब ढंग से संकेत देता है, कभी किसी पुराने गीत के माध्यम से, कभी अचानक मिली किसी सलाह से, कभी किसी भूली हुई याद के जरिए। अगर आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ ऐसी कोई छोटी सी घटना होती है तो उसे अनदेखा मत करना। हो सकता है वही तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाए जहां तुम्हारा अगला अध्याय तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। अब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, लेकिन यह किसी चैनल के लिए नहीं, तुम्हारे अपने मन के लिए है। अगर तुम्हें लगता है कि कठिन समय ने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि थोड़ा और गहरा बना दिया है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखना, संकल्प। यह शब्द दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए होगा कि तूफान चाहे जितना बड़ा हो, जो भीतर से अडिग रहता है वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा रहस्य सामने नहीं आया है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं उस अनदेखे संकेत के बारे में बताऊंगा जो अक्सर बड़े परिवर्तन से ठीक पहले दिखाई देता है। वही संकेत तय करेगा कि कौन अपने रास्ते पर स्थिर रहेगा और कौन सचमुच पागलों की तरह उत्तर खोजता हुआ भटकने लगेगा। कुछ संकेत इतने शांत होते हैं कि उन्हें केवल वही व्यक्ति महसूस कर पाता है जो भीतर से जाग चुका हो। बाकी दुनिया उन्हें संयोग कहकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन जो लोग समय की भाषा समझते हैं वे जानते हैं कि परिवर्तन कभी अचानक नहीं आता, वह पहले कई छोटी छोटी दस्तक देता है। और अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाए, तो संभव है कि वही दस्तक अब तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय का संकेत हो। अब उस तीसरे रहस्य की बात करते हैं जिसका वादा मैंने पहले किया था। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है या बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो बाहर से पूरी तरह आत्मविश्वासी दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बुरी तरह उलझा हुआ है। वह लगातार किसी उत्तर की तलाश में है। उसे लगता है कि उसने सही निर्णय लिया था, लेकिन समय ने उसके सामने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब उसके पास नहीं है। यही कारण है कि आने वाले समय में उसकी बेचैनी बढ़ सकती है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आगे का रास्ता उसे साफ दिखाई नहीं देगा। अब एक कहानी सुनो। एक व्यापारी था। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय केवल दूसरों की बातों पर भरोसा करके लिया। शुरू में सब कुछ सही लगता रहा। लोगों ने उसकी तारीफ की। उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली। लेकिन कुछ ही समय बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। जिन लोगों की सलाह पर उसने कदम बढ़ाया था, वही लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। अब वह अकेला था। उसके पास धन था, साधन थे, लेकिन सही दिशा नहीं थी। तब उसे पहली बार समझ आया कि सबसे बड़ी गलती गलत रास्ता चुनना नहीं होती, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करना होती है। यदि तुम्हारे जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब तुमने दूसरों को खुश करने के लिए अपने मन की बात दबा दी थी, तो अब उस अनुभव को बोझ मत समझो। वही अनुभव तुम्हें उस गलती को दोबारा करने से बचाएगा। यहीं से भावनाओं का एक नया मोड़ शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि तांडव केवल विनाश का प्रतीक है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। जब झूठ की दीवार गिरती है तभी सच की रोशनी भीतर तक पहुंचती है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कुछ बातें तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो, तो तुरंत निराश मत होना। हो सकता है जो दरवाजा बंद हो रहा है वह तुम्हें किसी ऐसे रास्ते से बचा रहा हो जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। अब एक और घटना सुनो। एक वृद्ध महिला हर शाम अपने घर के बाहर दीपक जलाती थी। लोगों ने पूछा, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं, फिर रोज दीपक क्यों जलाती हो? वह मुस्कुराकर बोली, दीपक रास्ता दिखाने के लिए नहीं, उम्मीद जिंदा रखने के लिए जलाया जाता है। कुछ महीनों बाद उसी रास्ते से गुजरने वाले एक थके हुए यात्री ने कहा कि उस छोटे से दीपक की रोशनी देखकर उसे लगा कि अभी मंजिल दूर नहीं है। सोचो, कभी कभी हमारे छोटे छोटे निर्णय किसी और की नहीं, हमारी अपनी किस्मत की दिशा बदल देते हैं। शायद यही कारण है कि तुम्हारे भीतर अभी भी एक आवाज कहती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, कहीं ना कहीं एक संभावना अभी भी जीवित है। उसी संभावना को पहचानने का समय अब धीरे धीरे पास आ रहा है।
लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं होगा। कुछ लोग केवल इसीलिए लौटते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने किसी अनमोल चीज की कद्र नहीं की। इसीलिए जब आने वाले समय में कोई पुरानी याद, पुराना संबंध या पुराना अवसर फिर सामने आए तो केवल भावनाओं से निर्णय मत लेना। इस बार समय तुम्हें परखने वाला है कि तुम पहले जैसे हो या अनुभव ने तुम्हें बदल दिया है। अब अपने मन से एक सवाल पूछो, क्या तुम आज भी वही इंसान हो जो हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाता था? अगर उत्तर नहीं है तो समझ लो कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। अगर उत्तर हाँ है तो घबराओ मत, क्योंकि अगले चरण में वही बात सामने आने वाली है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास करा सकती है। यदि इस समय तुम्हें महसूस हो रहा है कि जीवन ने चाहे जितनी कठिन परीक्षाएं ली हों, फिर भी तुम्हारे भीतर उम्मीद की लौ बुझी नहीं है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखना, प्रकाश। यह किसी रस्म के लिए नहीं, बल्कि उस रोशनी के सम्मान में जो अंधेरे के सबसे लंबे दौर में भी तुम्हारे भीतर जलती रही। लेकिन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण भविष्य संकेत सामने नहीं आया है। जो बात आने वाले हिस्से में सामने आएगी वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ होगी। वहीं पहली बार यह स्पष्ट होगा कि किसके जीवन की दिशा बदलने वाली है, किसे अपने पुराने फैसलों का सामना करना पड़ेगा, और क्यों कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए अब लौटना आसान नहीं रहेगा। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बड़ी घटना से नहीं, बल्कि एक ऐसे क्षण से शुरू होता है जिसे उस समय कोई महत्व नहीं देता। बाद में वही पल याद आता है और इंसान सोचता है, काश उस दिन मैं इस संकेत को समझ गया होता। यही कारण है कि अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ नहीं है, लेकिन उसी मोड़ तक पहुंचने का रास्ता जरूर है। पिछले कुछ समय से तुम्हारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं वे एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती नहीं होंगी। किसी का अचानक दूर हो जाना, किसी पुराने परिचित का बिना वजह याद आ जाना, किसी अधूरे काम का बार बार सामने आना, या फिर एक ही बात का अलग अलग माध्यमों से तुम्हारे सामने आना। सामान्य नजर से देखने पर यह सब संयोग लगता है, लेकिन जब समय कोई नया अध्याय लिखने की तैयारी करता है तो संकेत इसी तरह बिखरे हुए दिखाई देते हैं। अब एक कहानी सुनो। एक युवक कई वर्षों तक एक ही रास्ते से अपने काम पर जाता था। एक दिन किसी कारण से उसने रास्ता बदल दिया। उसे लगा कि उसने केवल कुछ मिनट बचाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन उसी नए रास्ते पर उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदल दी। वर्षों बाद उसने कहा, मैं समझता था कि मैंने रास्ता बदला था, लेकिन सच तो यह था कि रास्ते ने मुझे बदल दिया। जरा अपने जीवन को याद करो। क्या पिछले दिनों तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिसे तुमने छोटी बात समझकर भुला दिया? क्योंकि वही छोटी बात आने वाले समय में सबसे बड़ी साबित हो सकती है। अब एक और परत खुलती है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे बारे में निर्णय बहुत जल्दी ले लिया। उन्हें लगा कि तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त हो गई है। उन्होंने यह मान लिया कि अब तुम पहले जैसी ताकत कभी हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन समय की सबसे बड़ी सास कर पास कर बरबोहारे दोमान नहीं कर। विशेषता यही है कि वह किसी को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं देता। यहीं से वो अदृश्य तांडव शुरू होता है, जिसकी आहट अभी केवल कुछ लोगों को सुनाई दे रही है। ये तांडव केवल परिस्थितियों का नहीं होगा, ये अहंकार और सच्चाई के बीच होगा, ये जल्दबाजी और धैर्य के बीच होगा, ये दिखावे और वास्तविकता के बीच होगा। और जब ये संघर्ष अपने चरम पर पहुंचेगा, तब बहुत से लोग उत्तर खोजते हुए इधर उधर भटकेंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि सब कुछ अचानक कैसे बदल गया, लेकिन जिसने कठिन समय में भी अपने भीतर का संतुलन बनाए रखा वह इस बदलाव से डरेगा नहीं। अब तीसरी कहानी सुनो। एक बूढ़ा कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। उसका शिष्य बोला, आप इस मिट्टी को बार बार क्यों मारते हैं? इसे इतना क्यों दबाते हैं? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अगर मैं इसे अभी न गढ़ूं तो आग इसे तोड़ देगी। उस दिन शिष्य को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वर्षों बाद जब उसने खुद घड़े बनाए तब उसे एहसास हुआ कि जो चोट उसे कठोर लग रही थी वही भविष्य की मजबूती बन रही थी। शायद तुम्हारे जीवन में भी जो कठिन समय आया वह केवल तुम्हें रोकने के लिए नहीं था। हो सकता है वह तुम्हें उस जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा था जिसे उठाने की क्षमता पहले तुम्हारे भीतर नहीं थी। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो। आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति अपने निर्णयों पर पछतावा कर सकता है जिसने कभी तुम्हें हल्के में लिया था, लेकिन यह समय किसी को नीचा दिखाने का नहीं होगा। यही वह परीक्षा होगी जहां तुम्हें तय करना होगा कि तुम पुराने दर्द के साथ जीना चाहते हो या नए अध्याय की ओर बढ़ना चाहते हो। याद रखना,
जब लोग भटकते हैं तो वे केवल रास्ता नहीं खोज रहे होते, वे अपने ही फैसलों का अर्थ खोज रहे होते हैं। और संभव है कि बहुत जल्द तुम्हें ऐसे लोगों का व्यवहार बदलता हुआ दिखाई दे जो कभी तुम्हारी भावनाओं को महत्व नहीं देते थे। उनके शब्द बदल सकते हैं, उनका रवैया बदल सकता है, लेकिन तुम्हें निर्णय केवल वर्तमान को देखकर नहीं, पूरे अनुभव को याद रखते हुए लेना होगा। अब मैं तुमसे एक छोटी सी भावनात्मक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें गिराकर नहीं बल्कि संभलना सिखाकर मजबूत बनाया है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखना, आशीर्वाद। यह शब्द किसी और के लिए नहीं, उस शक्ति के सम्मान में लिखना जिसने हर कठिन मोड़ पर तुम्हें टूटने नहीं दिया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगले भाग में पहली बार वह संकेत सामने आएगा जिसे पूरी कहानी का निर्णायक मोड़ कहा जा सकता है। वहीं यह स्पष्ट होगा कि आखिर किस कारण कुछ लोगों को अपने ही फैसलों के पीछे पागलों की तरह भटकना पड़ेगा, और क्यों एक शांत व्यक्ति बिना शोर किए अपने जीवन की सबसे बड़ी दिशा बदलते हुए दिखाई देगा। अब तक जो कुछ तुमने सुना वह केवल संकेत था, जैसे किसी गहरे जंगल में दूर से आती हुई आवाज जिसका अर्थ तुरंत समझ नहीं आता। लेकिन अब वह क्षण आ गया है जहां कहानी का प्रवाह बदलने लगता है। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। वे उस परिवर्तन को पहचान नहीं पाते जो उनकी आंखों के सामने शुरू हो चुका होता है। जरा कल्पना करो, एक शांत झील है, पानी बिल्कुल स्थिर है। देखने वाला कहेगा कि यहां कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसी झील की गहराई में एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जो कुछ ही समय बाद पूरी सतह को बदल देगी। जीवन भी ठीक ऐसा ही होता है। सबसे बड़े परिवर्तन पहले दिखाई नहीं देते, केवल महसूस होते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बिना किसी कारण तुम्हारा मन पुराने अनुभवों की तरफ लौट रहा है, कुछ अधूरे फैसले बार बार याद आ रहे हैं, या किसी ऐसी बात का बोझ महसूस हो रहा है जिसे तुम बहुत पहले भूल चुके थे, तो ये केवल यादें नहीं है। कई बार समय हमें आगे बढ़ाने से पहले पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर करता है, ताकि हम वही गलती दोबारा न दोहराएं। अब एक कहानी सुनो। एक वृद्ध व्यक्ति हर सुबह पहाड़ पर चढ़ता था। लोग उससे पूछते, इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैं पहाड़ पर चढ़ने नहीं जाता, मैं ये देखने जाता हूं कि कल से आज मैं कितना बदल गया हूं। सालों बाद उसके शिष्य ने समझा कि असली जीत पहाड़ की चोटी नहीं थी, बल्कि हर दिन अपने भीतर होने वाला परिवर्तन था। यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तुम्हें लग सकता है कि अभी तक तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिला, लेकिन कई बार परिणाम सबसे पहले इंसान के भीतर आता है, बाहर की दुनिया उसे बाद में देखती है। और अब उस भविष्य संकेत की बात। आने वाले समय में तुम्हारे सामने दो रास्ते दिखाई दे सकते हैं। पहला रास्ता वही होगा जिस पर तुम पहले कई बार चल चुके हो। वहां पहचान होगी, पुराने लोग होंगे, पुरानी आदतें होंगी, लेकिन वही पुराने परिणाम भी होंगे। दूसरा रास्ता नया होगा। शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा अनजाना भी, लेकिन वहीं से तुम्हारी दिशा बदल सकती है। यही बहुत से लोग भटक जाएंगे। वे पुराने रास्ते को छोड़ नहीं पाएंगे। वे बार बार उसी जगह लौटेंगे जहां से उन्हें केवल निराशा मिली थी। वे उत्तर बाहर खोजेंगे, जबकि उत्तर उनके अपने निर्णयों में छिपा होगा। यही वह भटकाव है जिसकी आहट पहले से सुनाई देने लगी है। अब एक और घटना सुनो। एक किसान हर साल एक ही खेत में बीज बोता था, लेकिन एक वर्ष लगातार नुकसान हुआ। गांव वालों ने कहा, खेती छोड़ दो। उसने खेत नहीं छोड़ा, उसने केवल बीज बदल दिया। कुछ महीनों बाद वही खेत सबसे अधिक फल देने लगा। लोगों ने उसकी किस्मत की तारीफ की, लेकिन किसान जानता था कि बदली किस्मत नहीं थी, बदला हुआ निर्णय था। इसीलिए अगर आने वाले दिनों में तुम्हें कोई नया अवसर दिखाई दे तो केवल इसलिए उसे मत ठुकराना कि वो पहले जैसा नहीं है। कभी कभी जीवन पुराने दरवाजे बंद इसलिए करता है ताकि हम उस रास्ते पर चलें जिसे हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। अब ध्यान से सुनो। संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था, अचानक तुम्हारी मौजूदगी को महत्व देने लगे। उसके शब्द बदल सकते हैं, उसका व्यवहार बदल सकता है, लेकिन इस बार समय तुम्हें भावनाओं से नहीं, समझदारी से निर्णय लेने की परीक्षा देगा। यही वह क्षण होगा जहां बहुत से लोग अपने ही फैसलों के कारण बेचैन होकर भटकेंगे, क्योंकि समय किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह केवल हर निर्णय का परिणाम सामने रख देता है। अगर इस पूरी यात्रा में तुम्हें यह महसूस हुआ है कि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक नए अध्याय के योग्य बनाने के लिए था, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखना, ऊर्जा। यह शब्द उस शक्ति का प्रतीक होगा जिसने हर कठिन मोड़ पर तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। लेकिन अभी अंतिम रहस्य सामने नहीं आया है।
अगले और अंतिम भाग में उस सबसे बड़े संकेत का खुलासा होगा जिसका इंतजार शुरुआत से किया जा रहा है। वहीं पहली बार पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी, वहीं समझ आएगा कि किसका तांडव वास्तव में शुरू होने वाला है, कौन अपने ही निर्णयों के पीछे भटकता रह जाएगा और कौन बिना शोर किए अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाएगा। उसके बाद भी कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अंत में एक ऐसा प्रश्न छोड़ा जाएगा जिसका उत्तर शायद तुम्हें अपने जीवन में खुद खोजना होगा। अगर तुम शुरुआत से अब तक इस पूरी यात्रा में बने हुए हो तो शायद ये संयोग नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा अंत में सामने आती है। बहुत से लोग शुरुआत में उत्साह के साथ आते हैं, लेकिन सच तक पहुंचने से पहले ही लौट जाते हैं, और जो अंत तक टिकते हैं वे केवल कहानी नहीं सुनते, वे अपने भीतर छिपे उत्तरों को पहचानना शुरू कर देते हैं। अब उस अंतिम संकेत का समय आ गया है। याद करो, शुरुआत में मैंने कहा था कि कुछ लोगों को पागलों की तरह भटकना पड़ सकता है। उस समय शायद ये बात केवल एक रहस्य लग रही होगी, लेकिन अब उसकी पूरी तस्वीर सामने है। ये भटकाव रास्तों का नहीं होगा, ये भटकाव पछतावे का होगा। यह भटकाव उन फैसलों का होगा जो जल्दबाजी में लिए गए थे। यह भटकाव उन शब्दों का होगा जो बिना सोचे कह दिए गए थे, और सबसे बड़ा भटकाव उन लोगों का होगा जिन्होंने समय रहते सच्चाई को पहचानने से इनकार कर दिया। जीवन का एक नियम है, जब तक इंसान के पास अवसर होता है वह उसकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जब वही अवसर आगे बढ़ जाता है तब वह उसे पकड़ने के लिए हर दिशा में दौड़ता है। यही कारण है कि आने वाले समय में कुछ लोग अपने ही निर्णयों के उत्तर खोजते हुए बेचैन दिखाई दे सकते हैं। उन्हें समझ नहीं आएगा कि जो कभी उनके सामने था वह अब इतनी दूर कैसे चला गया। लेकिन अब बात केवल उनकी नहीं, बात तुम्हारी भी है, क्योंकि यह समय तुम्हें भी एक निर्णय के सामने खड़ा करेगा। क्या तुम फिर से वही पुरानी गलतियां दोहराओगे? क्या तुम फिर से हर किसी पर उतना ही जल्दी भरोसा कर लोगे? क्या तुम फिर से अपने मन की आवाज को दबा दोगे, या इस बार अनुभव को अपना मार्गदर्शक बनाओगे? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्रश्न है। अब अंतिम कहानी सुनो। एक शिख के पास दो शिष्य थे। दोनों ने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। विदा होने का समय आया तो शिष्य ने दोनों को एक एक दीपक दिया और कहा, जब जीवन का सबसे कठिन अंधेरा आए तब इसे जलाना। पहले शिष्य ने पहली ही कठिनाई में दीपक जला दिया। कुछ देर बाद दीपक बुझ गया और वह फिर निराश हो गया। दूसरे शिष्य ने वर्षों तक दीपक संभाल कर रखा। उसने हर कठिन समय में पहले अपने भीतर साहस खोजा। जब जीवन का सबसे बड़ा संकट आया तब उसने दीपक जलाया। उस एक रोशनी ने न केवल उसका रास्ता दिखाया, बल्कि उसके साथ चल रहे कई लोगों का मार्ग भी प्रकाशित कर दिया। सालों बाद शिष्य ने कहा, दीपक की शक्ति उसकी लौ में नहीं थी, बल्कि उसे सही समय पर जलाने के निर्णय में थी। इस कहानी का अर्थ शायद अब तुम्हें समझ आने लगा होगा। हर अवसर तुरंत पकड़ लेने के लिए नहीं होता, हर यौवन भर साथ चलने के लिए नहीं होता, हर कठिनाई सज्जा नहीं होती, और हर अंत वास्तव में अंत नहीं होता। कई बार जिसे हम तांडव समझते हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफाई होती है। वही पुराने भ्रमों को तोड़ता है, वही झूठे रिश्तों की परतें हटाता है, वही हमें यह दिखाता है कि हमारी असली ताकत कहाँ छिपी हुई थी। अगर आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हों जो पहले तुम्हें असहज लगे तो तुरंत घबराना मत, शांत रहना, हर निर्णय सोच समझ कर लेना, हर शब्द का महत्व समझना, क्योंकि समय अब बहुत तेजी से बदल सकता है, और जो लोग केवल भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे वे सचमुच उत्तर खोजते हुए भटक सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखेगा, अपने अनुभवों को याद रखेगा और अपने भीतर की आवाज को सुनने का साहस करेगा, उसके लिए यही समय एक नई दिशा की शुरुआत भी बन सकता है। इस पूरी यात्रा के अंत में मैं तुमसे केवल एक भावना साझा करने के लिए कहना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन की हर कठिन परीक्षा ने तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाया है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखना, जागरण। यह किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को यह याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे भीतर की रोशनी अब पहले से अधिक स्पष्ट है। और अब जाते जाते अपने मन में केवल एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ। अगर कल सुबह तुम्हारे सामने सचमुच एक नया रास्ता खुल जाए तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे, या फिर पुराने डर, पुरानी आदतें और पुराने फैसले तुम्हें उसी जगह रोक देंगे जहां तुम पहले भी रुक चुके थे? इस प्रश्न का उत्तर किसी पुस्तक में नहीं
नहीं मिलेगा, किसी भविष्यवाणी में नहीं मिलेगा। इसका उत्तर केवल तुम्हारे अपने निर्णयों में छिपा है। शायद इसी उत्तर की तलाश में कुछ लोग भटकेंगे और शायद उसी उत्तर को पहचानकर कुछ लोग अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करेंगे। वीडियो समाप्त हो चुका है, लेकिन एक बात है जो मैंने अब तक जानबूझकर नहीं कही, क्योंकि कुछ बातें शुरुआत में बता दी जाएं तो उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। उन्हें तभी समझा जा सकता है जब इंसान पूरी यात्रा सुन चुका हो। अगर तुम अभी भी इस आवाज के साथ जुड़े हुए हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या सचमुच पिछले कुछ महीनों में केवल परिस्थितियां बदली हैं या तुम्हारे भीतर भी कुछ बदल चुका है? अक्सर लोग बाहर होने वाले बदलावों को गिनते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर जन्म लेता है। और जब भीतर की दिशा बदलती है तब दुनिया धीरे धीरे उसका प्रतिबिंब दिखाने लगती है। एक छोटी सी घटना सुनो। एक वृद्ध माली के बगीचे में वर्षों तक कोई फूल नहीं खिला। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इतनी मेहनत का क्या फायदा, लेकिन वह हर सुबह उसी प्रेम से पौधों को पानी देता रहा। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, जब कुछ खिलता ही नहीं तो उम्मीद क्यों नहीं छोड़ देते? माली मुस्कुराया और बोला, बीज को दोष देना आसान है, लेकिन कई बार धरती सही समय का इंतजार करती है। कुछ ही समय बाद उसी बगीचे में एक साथ इतने फूल खिले कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने आने लगे। जीवन भी कई बार ऐसा ही होता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी मेहनत किसी ने नहीं देखी, तुम्हारी चुप्पी किसी ने नहीं समझी, तुम्हारे संघर्ष का कोई गवाह नहीं था, लेकिन हर प्रयास का परिणाम तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं होता। अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे क्षण आ सकते हैं जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। कुछ लोग अचानक तुम्हारे बारे में अलग तरह से सोचने लगेंगे। कुछ परिस्थितियां जिन्हें तुमने हमेशा कठिन माना, वही तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर दे सकती हैं। लेकिन इस बार तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा तांडव बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। संदेह और विश्वास के बीच, डर और साहस के बीच, अतीत और भविष्य के बीच। जो व्यक्ति इस भीतर के संघर्ष को जीत लेता है, उसके लिए बाहरी चुनौतियां उतनी कठिन नहीं रह जाती। और शायद यही इस पूरी कहानी का वास्तविक अर्थ था। यह यात्रा किसी एक घटना की भविष्यवाणी नहीं थी। यह तुम्हें यह याद दिलाने की कोशिश थी कि जीवन में जब भी बड़े बदलाव आते हैं, उनसे पहले संकेत जरूर आते हैं। उन्हें पहचानने वाला व्यक्ति शांत रहता है, उन्हें अनदेखा करने वाला व्यक्ति उत्तर खोजता हुआ भटकता रहता है। आज जब यह कहानी समाप्त हो रही है तो इसे किसी भविष्य का अंतिम निर्णय मत मानना। इसे एक अवसर की तरह देखना, अपने निर्णयों को थोड़ा और सजग बनाने का अवसर, अपने भीतर की आवाज को थोड़ा और स्पष्ट सुनने का अवसर, और हर नए दिन को बिना डर के स्वीकार करने का अवसर। अगर इस पूरी यात्रा में किसी एक भी बात ने तुम्हारे मन को छुआ है तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखना, प्रेरणा। यह शब्द किसी और के लिए नहीं, बल्कि उस बदलाव के सम्मान में लिखना जो शायद आज तुम्हारे भीतर चुपचाप शुरू हो चुका है। अब मैं विदा लेता हूं, लेकिन एक आखिरी विचार छोड़कर। हो सकता है आने वाले दिनों में तुम्हें कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो आसान ना हो। उस समय इस पूरी कहानी को याद करना, क्योंकि कभी कभी सही रास्ता वही होता है जिस पर चलने से पहले सबसे ज्यादा डर लगता है। और शायद वर्षों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जिस दिन तुम्हें लगा था सब कुछ बिखर रहा है, असल में उसी दिन तुम्हारी नई शुरुआत हो रही थी।